हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है या किसी भी रीजन से अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं या फिर अभी तक अनमैरिड या कुंवारे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन सिंगल ही मानते हैं अपने आप को। 14 से 20 फरवरी तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। जिसके साथ भी आपको लगता है कि आप इस के साथ ज्यादा जुड़ते हैं तो उसी के साथ आप जा सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लिए देखेंगे आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी, और इन दिनों कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, और नया पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो नए लाइफ पार्टनर बनने की एनर्जी क्या है और गाइडेंस क्या रहेगी। तो देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट लियो कैसा रहा है। द एम्परर, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा इस रिश्ते को लेकर चिंतित थे, घबराए हुए थे, क्योंकि जिस पोजीशन पर पहुंचे हैं वहां पहुंचने में आपको बहुत सारा मेहनत करनी पड़ी, बहुत सारा अपने आप को स्ट्रांग और मजबूत बनाना पड़ा। तो यहाँ रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि पहले आपको खुद को स्टेबल करते हुए महसूस हो रहा है कि आप अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते दिखाई दिए। आपको लगा कि फिजिकली इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने के लिए, फ्रूटफुल और कामयाब बनाने के लिए आपको हीलिंग और मेडिटेशन करनी जरूरी है। और ये डिसीजन लेना, क्योंकि आप काफी डरे हुए घबराए हुए थे कि कहीं आप इस रिश्ते को खो ना दें, ये रिश्ता आपके लिए कहीं सही ना हो, क्योंकि जो पैसा या प्रॉपर्टी या जो भी जिस पोजीशन पर आप बैठे हुए हैं, ये काफी मुश्किलों के बाद काफी पहाड़ पार करके आप यहाँ तक पहुंचे हैं। तो काफी डरे हुए से, चिंतित से आप दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये डिसीजन लेना आपके लिए हार्ड था, मुश्किल दिखाई दिया, लेकिन आपने डिसाइड किया कि आप अपने आप को स्टेबल करते हुए इस रिश्ते को हील करना चाहेंगे, इसको प्रैक्टिकल और खुशहाल बनाना चाहेंगे, ताकि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके, प्रैक्टिकल बन सके, फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो काफी स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आती दिखाई दे रही है, काफी आगे बढ़ते हुए आप दिखाई दिए, उन चीजों को उस घबराहट को दूर करते हुए जिसके लिए आप डरे हुए थे, चिंता में थे। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। एस ऑफ कप्स, द स्टार एंड 6 ऑफ कप्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि जिस बंदे या बंदी को आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं पास्ट में या रिसेंट पास्ट में आपकी उसके साथ अनबन हो गई, कुछ झड़प हो गई, फिर से दूरियां आ गई। तो यहाँ प्रेजेंट करंट एनर्जी उन चीजों को ठीक करने के लिए बता रही है कि अपने लिए या अपने प्यार के लिए, अपने बच्चों के लिए, परिवार फैमिली के लिए उन चीजों को याद करते हुए, पुरानी हिस्ट्री, पुराने मेमोरीज, पुराने दिनों को याद करते हुए, जो एक दूसरे के साथ अच्छे पल, खुशी के पल बिताए हैं, अगर उसको दोहराया जाता है और ये कॉम्प्रोमाइज किया जाता है कि वो कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, शादी विवाह करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो हीलिंग और मेडिटेशन करते हुए, क्योंकि जो नेगेटिविटी रही है तो वो तभी तो दूर होगी जब इसमें हीलिंग मेडिटेशन होगा। तो खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाते हुए यहाँ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हुए दिखाई दिए। अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई दिखाई दी, लक आपका साथ दे रहा था, भाग्य आपका साथ देता दिखाई दे रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करते हुए उस पर वर्कआउट आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि जो भी गिले शिकवे रहे, जो भी प्रॉब्लम रही, जो भी दुख के बादल थे, वो धीरे धीरे खत्म हो जाए और ये रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। तो नए सिरे से एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। वहाँ रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन करने की
जिनसे आप दूरी बना चुके हैं, जिससे आप दूर हो चुके थे, फिर से उस रिश्ते को हरा भरा बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये रिश्ता गोल्डन स्टार हो सके, चार्मिंग हो सके और फ्रूटफुल हो सके। देख लेते हैं अगर कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। तो जी नहीं, यहाँ कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर हो सकता है किसी बंदे या बंदी ने आपका दिल तोड़ा है, आप एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है। तो हालांकि आप नजर घुमाएंगे तो अभी भी आपको मदद मिल सकती थी, हेल्प मिल सकती थी, लेकिन आप इतने कंफ्यूज हो चुके हैं कि आप उसको देख ही नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस बंदे या बंदी से आप प्यार करते थे या फिर शादी की थी, तो वहाँ दूरियां उस रिश्ते में बन चुकी हैं। तो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है। लव रिलेशन को ये कार्ड दिखाता है कि लव मैरिज की थी या फिर आप लव रिलेशन में थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन ना तो परिवार का सपोर्ट मिला, ना तो आप एक दूसरे का साथ दे पाए। ट्रस्ट इश्यूज, एक दूसरे पर बिलीव ना करना, एक दूसरे पर भरोसा ना करना, तो लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रॉब्लम, इस तरह की सिचुएशन अभी दिखाई दे रही है। काफी झगड़ा होता दिखाई दे रहा है। जब तक उसके लिए आप स्टैंड नहीं लेंगे, अपने लिए या अपने प्यार के लिए उसमें खड़े नहीं होंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको वहां स्टैंड लेने की जरूरत इसमें दिखाई दे रही है। तो अभी फिलहाल जो एनर्जी है वो नए इवन पुराने किसी भी रिश्ते के लिए इसमें ये कार्ड्स नहीं बता रहे हैं कि आप ना तो उस पुराने रिश्ते में जा पा रहे हैं, ना तो नया रिश्ता एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप अपना भरोसा खो चुके हैं। किसी पर बिलीव और भरोसा करना आप नहीं चाहते। जब तक आप भरोसा नहीं करेंगे, स्टैंड नहीं लेंगे, खड़े नहीं होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। किसी भी रिश्ते को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो देख लेते हैं अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट फील करते थे, जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या है। द मून, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ स्वर्ड्स एंड 4 ऑफ स्वर्ड्स। तो जी जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है वो भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है कि हालांकि आप एक दूसरे का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि कब गुड न्यूज मिले, कब मैसेज आए, कब रिश्ता सही और कब आप आगे बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं आप क्रॉस मार्ग पर हैं, अधर में लटके हुए हैं, आंखों पर पट्टी, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, आंखों से पट्टियां बंधी हुई हैं। जब तक रुक कर ठहर कर सोच विचार करके कदम नहीं बढ़ाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो एनर्जी है वो काफी प्रॉब्लम वाली दिखाई दे रही है। तो यहाँ क्योंकि जितना आप यकीन करना चाहते हैं, भरोसा करना चाहते हैं, बार बार आपका दिल टूट रहा है, आपको लग रहा है कि जो आपके पार्टनर है वो आपके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कोई चीटिंग, कोई फरेब, कोई धोखाधड़ी, कोई ऐसी प्रॉब्लम वो दे रहे हैं जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, या वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया था, तो वहां उस रिश्ते पर एक ग्रहण सा लग चुका है। प्रॉब्लम है, ना तो इसमें परिवार फैमिली सपोर्ट दे रहे हैं, ना आप एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। तो इसलिए ये एनर्जी बता रही कि आपने डिसाइड किया कि अभी आप रुकेंगे, ठहरेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, इस रिश्ते को एक ब्रेक देंगे, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप चीजों को सही कर सकें। लेकिन फिलहाल की जो एनर्जी है, न्यू इवन ओल्ड, नए या पुराना रिश्ता, इवन कोई भी एनर्जी आपकी आपका साथ नहीं दे रही है। अभी आप ये दोनों ही, नए पर्सन की एनर्जी भी और पुराने पर्सन की एनर्जी भी, दोनों ही काफी नेगेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। अभी जब तक आप उस नेगेटिविटी से बाहर नहीं आएंगे या सामने वाला नहीं आएगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रिश्ते में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम इधर आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। तो यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि
पहले रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, 2 कदम पीछे हटिए, क्योंकि अगर आप नए रिश्ते में जाते हैं तो नया रिश्ता भी आपको प्रॉब्लम दे सकता है, और पुराने रिश्ते के बारे में सोचेंगे तो वहाँ भी आप दुखी हो सकते हैं। तो सोच विचार करके आप डिसीजन लीजिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, आमने-सामने बातें कीजिए, चाहे उसके लिए टूर ट्रैवल करना पड़े, या तो आपको जाना पड़े या सामने वाले को आना पड़े। और अगर आप में से कोई भी फॉरेन में रहता है या दूसरे स्टेट में रहता है, या फिर जो है ये डिस्टेंस बना हुआ है, आप एक दूसरे से काफी दूर रहते हैं, तो वो भी रिश्ता में एक प्रॉब्लम बना हुआ है। तो क्लियरिटी के साथ एक दूसरे को जानिए, पहचानिए, इंस्टाग्राम के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी लस्ट के, बिना किसी एडिक्शन के, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, उन सब चीजों को छोड़ दीजिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज जो है अभी आप प्रॉब्लम में हो सकते हैं। जल्दबाजी में आकर कोई भी डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन कभी भी सही नहीं हो सकता। अगर सामने वाला रुकने की नहीं रुक रहा है तो उसे रुकने के लिए कहिए, और पहले आप बातों को स्पष्ट कीजिए, एक दूसरे को जानिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखिए, किसी से बातें कीजिए जो दोनों के लिए नॉन है। ऐसे पर्सन से बात कीजिए जो इस रिश्ते के बारे में दोनों की तरफ से जानते हैं, तो तभी नए या पुराने रिश्ते में जाया जा सकता है। लेकिन अभी आपकी कोई भी एनर्जी सही नहीं है, कम से कम इस हफ्ते के लिए तो बिल्कुल नहीं। अभी आपको नए इवन पुराने किसी भी रिश्ते में नहीं जाना है। आपको हीलिंग मेडिटेशन करना है, पहले अपने आप को प्रिपेयर, रेडी करना है, तैयार करना है। कुछ दिनों के लिए, कम से कम 4-5 दिन के लिए, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है कि कम से कम 4-5 दिन के लिए आप ब्रेक लीजिए, हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, तभी आप रिश्ते के बारे में सोचिएगा। अभी एनर्जी आपके फेवर में नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।